वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें आप लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। क्लास 11th क्लास 12th के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। 4 से 5 मिनट की वीडियो होने वाली है। आप लोगों का जो 4 से 5 मिनट का जो आप इन्वेस्टमेंट आज यहाँ देने वाले हैं उसको रिजल्ट आपको फ्यूचर में मिलेगा पक्का। और कुछ 4 से 5 मिनट में मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगा मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करूँ, ठीक है। मैं इस वीडियो में ये भी नहीं बताने वाला हूँ कि आप 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में कैसे स्कोर कर सकते हैं। आप 100 आउट ऑफ 100 की जर्नी पे आप जाना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो जर्नी है, जो रास्ता है जिसके थ्रू आप वहाँ तक जाने वाले हैं, मतलब उस रास्ते पे क्लास 12 की गाड़ी पे आप बैठे हुए हो और वहाँ जाना चाहते हो 100 आउट ऑफ 100 पे केमिस्ट्री में, तो वो जो सामग्री आप जो लेके जाने वाले हो ना वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मैं उस सामग्री की आज बात करने वाला हूँ केमिस्ट्री में। इज़ इट ओके? तो अगर आप 11th में हैं तो भी आप ये वीडियो जरूर देखिए, और 12th में तो देखना ही देखना है। देखिए, किसी महान पुरुष ने ये कहा है कि इंसान की खुद की ज़िंदगी कम पड़ जाती है गलतियों से सीखने के लिए। मतलब आप अपनी लाइफ में इतनी गलती करेंगे और फिर सीखेंगे, वो कम पड़ जाता है, तो आप दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा किसने कहा है, लेकिन मुझे बात याद थी। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, बिल्कुल हॉनेस्टली। आप पूरा देखिएगा, अगर आपको जो चीज़ उससे अच्छी लगे आप उठा लीजिएगा। यहाँ बात करते हैं, शुरू करते हैं कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जिस वीडियो में क्या कंटेंट हो, तो वो जो नहीं हम जो लगाते हैं उसको लगा लेते हैं, फिर शुरू करते हैं चट्टी से। हाँ, तो एक्सपीरियंस बताऊँगा पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा NCERT क्या बुक सफिशिएंट है, इसके अलावा भी कौन सी कोई बुक ले सकते हैं या नहीं, हेल्प बुक लें तो कौन सी लें, कौन सी सही रहेगी। उसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम्ड रिएक्शन है, 3rd नंबर में पॉइंट बता रहा हूँ, 3rd नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम्ड रिएक्शन उसको कैसे मैनेज करना है पूरे होल ईयर, ये बताऊँगा। चौथी बात ये है कि आप जो बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं केमिस्ट्री में, वो मैं गलती बताऊँगा, आप वो गलती मत करिएगा, ठीक। और रिवीजन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या रिवीजन इंपॉर्टेंट, किस लेवल तक की इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ये बताऊंगा। तो एक्सपीरियंस में ये 3 से 4 पॉइंट जो मैंने बताया वो मेरे एक्सपीरियंस में आप आ जाएंगे, उसको देखिएगा उससे, तो ठीक है। तो केमिस्ट्री में मैंने जंप मारा था भैया, अप्रैल में पढ़ रहा था, केमिस्ट्री स्टार्ट किया। नोट्स जो आपको, जैसे आपने कोई क्लासेस ज्वाइन कर रखी है तो वहाँ पर आपको नोट्स बनवाए जाएंगे अच्छी तरीके से। आप नोट्स प्रिपेयर करिएगा, केमिस्ट्री के पक्का हेल्पफुल होने वाले हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नोट्स इंपॉर्टेंट तो हैं, जी हाँ। मैंने क्या किया था कि एक बहुत अच्छा काम किया था कि NCERT बुक तो थी, उसको तो पढ़ रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने एक हेल्प बुक के तौर पे एग्जाम आइडिया ले ली थी, अप्रैल के एंड तक की ले ली थी। बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। क्यों बेनिफिशियल रहा, बात सुनना। मैं दिखाता हूँ एग्जाम आइडिया, ये है, देखिए एग्जाम आइडिया है केमिस्ट्री की, बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें क्यों अच्छाई, इसमें क्या अच्छाई है, क्योंकि इसमें जो थ्योरी आपकी NCERT की दे रखी है, ठीक, उसमें सब पैराग्राफ अच्छी तरीके पता नहीं ढूंढना पड़ता है लाइन टू लाइन। और इस बुक में एग्जाम आइडिया में बिल्कुल लाइन टू लाइन जो पॉइंट वहाँ का है ना वो दे रखा है अच्छी तरीके से, मतलब से ज़्यादा चीज़ कम में दे रखी है, बहुत सस्ते में दे रखी है, बहुत अच्छी, ठीक है। उसमें क्या सब फैला पड़ा हुआ है, इसमें सब अच्छे से वेल मैनेज्ड है, इट्स इट ओके, ठीक है। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक। NCERT के जो वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं यहाँ पे हैं, सॉल्व किए गए हैं, ठीक। और उसके बाद में मेन एक्सरसाइज है वो आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के वो मिलेंगे आपको यहाँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में ये एग्ज़ाम आइडिया आपके लिए वरदान टाइप की है। क्यों वरदान है भाई, क्योंकि इसमें सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। मतलब अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ ली, फिर इसके NCERT के एग्जाम्पलर वाले वो जो क्वेश्चंस इसमें वो भी दे रखे हैं, सॉल्व कर लिया इसको हर तरीके से, समझ रहे ना। NCERT की जो मेन एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर ली, एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व कर लिए, उसके जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर लिए। मतलब कि एक चैप्टर इससे अच्छा आपको कौन कराएगा। सेल्फ है, ये खुद के लिए है, बाकी कोचिंग में तो आपका कराया ही जाएगा, ठीक है। तो अगर सेल्फ स्टडी के लिए बात की जाए केमिस्ट्री में, ये बहुत बेस्ट है आपके लिए। और एक बात बता दूँ, पूरे साल भर, ठीक है, पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर एक बुक ही पढ़नी है, ठीक है। थ्रू आउट द ईयर एक बुक से स्टिक रहना है, ठीक। उसके बाद में नेम्ड रिएक्शन के बारे में बात करूँगा। देखो भाई, हाँ, कि एक बड़े से पेज पे, मतलब नहीं जो चार्ट वाला पेपर होता है, चार्ट पेपर होता है, उसमें चार्ट पेपर में नेम्ड रिएक्शन लिख लीजिए। जैसे पहला चैप्टर आपने ऑर्गेनिक का पढ़ा, कुछ नेम्स रिएक्शन मिली, ठीक, शॉर्ट्स रिएक्शन वगैरह जो है
उनको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद में अगला चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक वाला, उसमें जो नेम रिएक्शन मिली, ठीक, उसमें जो नेम रिएक्शन मिली वो लिख ली। तो मतलब सीरियल वाइज आप अपनी नेम रिएक्शन लिखते रहे। और पेपर जो होना चाहिए वो 4 पेपर टाइप का होना चाहिए, उसका हाफ शीट होनी चाहिए, मतलब बड़ी टाइप की, बड़ी सी होनी चाहिए। वो रिएक्शन कम से कम 30 रिएक्शन हो गई आपके पूरे साल भर की, लिख तो ली। फिर आप अपने कमरे में जहाँ पढ़ रहे हैं उसके पास लगा दीजिएगा इसको। मतलब ये काम जब तक, जैसे मान लो अप्रैल में आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए, जब 30 जुलाई में, ठीक, तो वो सब रिएक्शंस लिखती रहेंगी आपकी, इंक्रीज होती रहेंगी, ठीक, जब तक आपको जो नए रिएक्शन मिले वो लिख दीजिए, जो नहीं मिले उसको लिख दीजिए। और हाँ, जब भी आप पढ़ेंगे तो उसको रिवीजन करते रहिएगा, आपकी आंखों के सामने रहे। और एक बात बता दूँ, सेम चीज़ फिर आपको ऑर्डर तक याद हो जाएगा, आपको ऑर्डर तक याद हो जाएगा कि कौन से ऑर्डर पे कौन सी रिएक्शन है। तो ये आप करिएगा, मतलब सभी रिएक्शंस एक बड़े से पेज पे लगा दीजिए, चिपका दीजिए, और पूरे साल भर आप उन्हीं को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। और भगवान कसम, जो ऑर्डर है ना रिएक्शन का, वो भी था आपको दिमाग में बस जाएगा कि भैया इस नंबर पे मेरी ये रिएक्शन थी। उसके बाद में बात करेंगे जो लोग गलती कर देते हैं कि केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ चैप्टर को ये सोचते एक बार पढ़ लिया चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। रिवीजन बहुत मस्ट है। अगर आपने चैप्टर को एक बार पढ़ा है तो भैया आपको चैप्टर सिर्फ 30% आएगा, बात मानिए। बहुत ब्रिलियंट है तो बात उसकी अलग है, लेकिन तो चैप्टर को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। एक बार आपने पहली बार पढ़े, उसके बाद में जब आपका क्लास टेस्ट होगा फिर पढ़ेंगे आपको, फिर प्री बोर्ड, हाँ वो नहीं, हाफ ईयरली वाला होता है, फिर पढ़ रहे हैं, फिर प्री बोर्ड आ रहा, फिर एक बार रिवीजन मार रहे हैं। तो अगर ऐसे तरीके करते रहिएगा ना तो कम से कम 5 बार आप एक बार एक चैप्टर से गुजरने वाले हैं। और बहुत बताऊँ, फिर चैप्टर दिल में बस जाएगा एक अच्छी तरीके से। ये बात बस आपसे करनी थी। और हाँ, केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना और दिल लगा के कोड ज्ञान